अगर आप फ्रीलांसर पे बिडिंग कर करके थक चुके हैं और आपको एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। बहुत से लोग अपनी प्रोफाइल के अंदर ही बहुत सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं जिनकी वजह से उनकी प्रोफाइल को हाइप नहीं मिलती और फिर वो कहने लगते हैं कि फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लेना है। उसके बाद मेंबरशिप लेके आप लोगों ने बिडिंग स्टार्ट करनी है। मैं आप लोगों को प्रोफेशनल मेंबरशिप रिकमेंड करता हूँ। अगर आप लोगों का बजट नहीं है तो आप लोग प्लस मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों का प्लस मेंबरशिप लेने का बजट भी नहीं है तो फिर मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अभी बिडिंग ना करें, आप लोग कॉन्टेस्ट में पार्ट लें। गजब बेइज्जती है। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का क्या तरीका है और आप लोगों को इसका क्या फायदा होने वाला है, आगे जाके मुकम्मल तफसील में आप लोगों को बताता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, अगर आपको एक बड़ा फ्रीलांसर बनना है मेरे जैसा तो आप लोगों को पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस ही फ्रीलांसर की पहली सीढ़ी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो मेरी वीडियो को स्किप कर दें और अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के अंदर सिर्फ वही मेथड्स बताता हूँ जिसमें मेहनत भी करनी पड़ती है, टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, फिर ही आप पैसिव इनकम कमा पाओगे। मैं कोई भी ऐसा मेथड नहीं बताता जो आपको 24 आवर्स में या 48 आवर्स में आपको पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ फ्रीलांसिंग। अगर आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोफाइल का रिव्यू करने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी प्रोफाइल को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल को एक हाइप भी मिलना शुरू हो जाएगी और आपको अपना पहला प्रोजेक्ट विन करने में भी आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कौन सी ऐसी मेथड्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक प्रोफाइल को जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। हाफिज अली की ये प्रोफाइल है। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरी प्रोफाइल का रिव्यू करें, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने जो है वो इसका एक लाइव रिव्यू करने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं इस प्रोफाइल के अंदर और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपडेट करके ऑप्टिमाइज करके अपनी प्रोफाइल को जो है वो एक ऐसी प्रोफाइल बना लेंगे जो कि एक प्रोफेशनल लुकिंग प्रोफाइल भी होगी और आपको उससे प्रोजेक्ट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम इनकी डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन लिखने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन जो है वो सबसे मेन चीज है आप लोगों की प्रोफाइल के अंदर। अगर आप लोगों की डिस्क्रिप्शन अच्छी है तो फिर क्लाइंट जो है वो थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है और आपको प्रोजेक्ट मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे लुकिंग फॉर अ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड राइटर एंड ग्राफिक डिजाइनर टू एलिवेट योर वेबसाइट्स कंटेंट एंड विजुअल अपील। अगर यहाँ पे शुरू में एक वर्ड ऐड कर दिया जाए, आर यू लुकिंग फॉर अ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड राइटर एंड ग्राफिक डिजाइनर टू एलिवेट योर वेबसाइट्स कंटेंट एंड विजुअल अपील। तो ये जो वर्ड है, ये जो पैराग्राफ का एक सेंटेंस है, ये थोड़ा मज़ीद बेहतर हो जाएगा और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसका ग्रामर भी थोड़ा बेटर हो जाएगा और आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो क्लाइंट के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इनका 3 साल का एक्सपीरियंस है आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग में और ग्राफिक डिज़ाइन में, और ये जो अपने काम को एक प्रोफेशनल टचअप के साथ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपना जो है वो राइटिंग स्किल के हवाले से एक पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पे डिज़ाइनिंग स्किल के हवाले से एक पैराग्राफ लिखा है। अगर यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ में अपने बारे में थोड़ा ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो थोड़े अपीलिंग भी हों और क्लाइंट के लिए थोड़े अट्रैक्टिव भी हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ओवरऑल इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है। और यहाँ पे इन्होंने नीचे अपनी कुछ जो स्किल्स हैं उनको हाईलाइट किया है, कुछ फीचर किया है कि क्या क्या इनको ये क्या क्या कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। माई बेसिक एम इज़ टू सपोर्ट यू इन अचीविंग योर कॉन्टेंट ऑब्जेक्टिव and to differentiate your website or blog from the competition. Contact me at any time to discuss your project needs and
रिसीव अ टेलर्ड कोटेशन, आई एंटिसिपेट हियरिंग फ्रॉम यू। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन जो है वेरी वेल, मैं इसको जो है वो 9 आउट ऑफ 10 देता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है वो वेल मेंटेन्ड है। उसके बाद जो है नीचे पोर्टफोलियो की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे मुझे जो लोगो नज़र आ रहा है ये इनका कोई इतना ख़ास प्रोफेशनल लोगो नहीं है जिसको देख के ऐसा लगे कि इसको हायर करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपके बेस्ट वंस हैं वही लोगो यहाँ पे आप लोग अपने पोर्टफोलियो में लगाएं। और उसके बाद यहाँ पे बिजनेस हेड लेटर है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अनप्रोफेशनल लगा, क्योंकि जो है एक तो फॉन्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बिगर साइज में है, आइकॉन्स जो है वो ज्यादा बिगर साइज में है, और उनका जो कलर है वो इसके पूरे लेटर हेड के साथ मैचिंग नहीं कर रहा। तो ये एक मुझे प्रोफेशनल फील नहीं आ रही इसमें से। और ऊपर जो वेबसाइट का एड्रेस है उसमें स्पेस है जो कि बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का जो है वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इसमें ब्लैक कलर, गोल्डन कलर यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे ये जो राइटिंग ब्लू में लिखी है इसको गोल्डन कर सकते हैं, ग्रेडियंट शेड में जैसे ये है। और फॉन्ट स्टाइल जो है वो थोड़ा मज़ीद प्रोफेशनल होना चाहिए, और थोड़ा साइज़ छोटा रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं भी क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर ही हूँ तो मुझे इन चीज़ों का जो है वो काफ़ी इल्म है। तो यहाँ पे सेकंड जो लेटर हेड है, यहाँ पे चुगताई का लोगो लगा के, और यहाँ पे ये सेंटर में पता नहीं किस चीज़ का लोगो है, ये लेटर हेड भी मुझे अनप्रोफेशनल लगा है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे जो दिखाना है वही आपका क्लाइंट को समझ आना है। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आप अच्छा दिखाओगे तो आपका अच्छा बिकेगा, अच्छे प्राइसेस में बिकेगा और जल्दी बिकेगा, आपको प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप अच्छा नहीं दिखाओगे, आपका लेटर हेड प्रोफेशनल नहीं, आपका लोगो प्रोफेशनल नहीं, बिजनेस कार्ड प्रोफेशनल नहीं, तो आपको क्लाइंट भी जो है वो बिल्कुल लोअर ग्रेड वाले क्लाइंट्स मिलेंगे जो $5 में आपसे कहेंगे कि एक मुझे पूरा ब्राउशर बना दो। तो वो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही लोअर और चीपर क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। तो ये मेक श्योर करें कि जो भी पोर्टफोलियो में आप अपना सैंपल लगाएं वो ऐसा लगाएं जो आपका द बेस्ट वन हो। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो पोर्टफोलियो है वो बिजनेस कार्ड का है। बिजनेस कार्ड जो है वो मुझे कुछ हद तक प्रोफेशनल भी लगा, लेकिन फिर भी इसमें मज़ीद जो है वो इसमें पॉलिश ऐड की जा सकती है, इसको मज़ीद शाइन अप किया जा सकता है, मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बिजनेस कार्ड्स नहीं है जिनको मैं देख के ये बोल सकूं कि हाँ भाई ये एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है और इसको प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। तो इसको भी आप बेहतर कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब आप पोर्टफोलियो ऐड कर रहे हैं तो आप मॉकअप को यूज़ करें। आपको freepik.com पे, पैक्सल्स पे, कैनवा पे मॉकअप्स मिल जाएंगे। आप अपना जो बिजनेस कार्ड है या ब्राउशर है उसके डिज़ाइन को मॉकअप में ऐड करें और उसको लाइफ स्टाइल में शो करवाएं। जैसे एक बिजनेस कार्ड का एक पूरा बंडल जो है वो आपके टेबल पे पड़ा हुआ है और उसकी फ़ोटोग्राफ है, ऐसे आप मॉकअप्स जो हैं freepik.com, pexels.com, canva.com, pixabay, इन पे ये फ्री जो है वो स्टॉक इमेजेस हैं, यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ग्राफिक्स रिलेटेड आर्टवर्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने मॉकअप्स को डाउनलोड करें और उनको यूज़ करें और वही आप पोर्टफोलियो में लगाएं तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपनी राइटिंग स्किल्स के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आई थिंक ब्लॉग है ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो अब मैं ब्लॉग को इतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं सकता कि ये ब्लॉग राइटिंग जो होती है, कंटेंट राइटिंग, ये इस स्किल्स में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज है। तो अगर बेहतर है हो सके तो आप इमेज की बजाय आप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को अटैच करें यहाँ पे, तो वो क्लाइंट को जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। आप इमेजेस ना यूज़ करें, वर्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करें। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 6 पोर्टफोलियो आइटम्स को यूज़ करें, ग्राफिक की भी और कंटेंट राइटिंग की भी। तो 3-3 पोर्टफोलियो जो है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो वाले ऐड करें जो आपके बेस्ट वंस हो। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो रिव्यूज़ इनका कोई नहीं है और नीचे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सलमान जफ़र इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने काम किया है 2019 से लेके 2020 तक 1 साल और 1 मंथ। नीचे इनकी जो एजुकेशन है वो मास्टर इन कॉमर्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से हैं ये।
2018 से 2020 में इन्होंने ये यहाँ से डिग्री ली है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में फिर आ गया नीचे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्होंने किया हुआ है। इसमें आई एम एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फंक्शंस ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज मदरबोर्ड्स, प्रोसेसर्स, मेमोरीज एंड स्टोरेज डिवाइसेस। आई हैव ऑल्सो एक्सपर्ट इन फॉलोइंग स्किल्स: MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज। काफ़ी हद तक ये बेहतर है, ये ज़्यादा मैटर चीज़ें नहीं करती। एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, इसके बगैर भी आपकी प्रोफाइल पे के ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक टेम्परेरी, जिसको हम कह लेते हैं कि फॉर्मेलिटी है, ये वो चीज़ होती है, इसको आप यूज़ करें, लाजमी यूज़ करें, लेकिन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रोफाइल की। प्रोफाइल फ़ोटो जो है, यहाँ पे आपने लोगो नहीं यूज़ करना। अगर आपका एक कॉर्पोरेट अकाउंट है, जैसे मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट है, फिर आप लोगो यूज़ करें। अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं है, आप एक इंडिविजुअल जो है वो फ्रीलांसर हैं, तो फिर आपको जो है यहाँ पे अपनी इमेज को जो है वो अपलोड करना चाहिए। तो इमेज थोड़ी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई शादी का फ़ोटो लगा दिया, यहाँ पे अपलोड कर दिया, जिसमें आपने कोई वेडिंग रिलेटेड कोई फैंसी ड्रेस पहना हुआ है और उस पीछे बैकग्राउंड में भी कोई स्टेज डेकोरेशन या ऐसा कुछ है, तो वो जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल इमेज नहीं लगती। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि जो आपकी इमेज है वो या तो आप किसी स्टूडियो से जाके पिक्चर को कैप्चर करवाएं और USB में ले आएं और उसको जो है वो अपने प्रोफाइल पे लगा लें, या फिर आप मोबाइल में कैप्चर कर लें, बाद में आप उसको ऑनलाइन किसी भी टूल से एडिट करके उसको, आप तो खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एडिट करके तो अपनी इमेज को जो है वो प्रोफेशनल करके यहाँ पे लगा दें। यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपकी बिल्कुल भी नहीं हुई। KYC जिसको हम बोलते हैं, नो योर कस्टमर, KYC, नो योर कस्टमर। तो KYC जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन रोल है आपकी प्रोफाइल का। जब भी कोई क्लाइंट आपको हायर करने की सोचता है, वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर नज़र दौड़ाता है। अगर आप वेरीफाइड नहीं हैं, आप फ्रीलांसर के ऊपर वेरीफाइड नहीं है, वो आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकता है? तो ये लाजमी आपने करना है कि अपनी प्रोफाइल को जो है वो लाजमी वेरीफाई करवा के रखना है, ताकि फ्रीलांसर आप पे ट्रस्ट करे, उसके बाद क्लाइंट तो फिर डेफिनेटली आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। फेसबुक अगर आपका अकाउंट है तो आप उसको कनेक्ट कर लें। यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें आपकी ग्रीन होंगी तो आपका जो ट्रस्ट है वो मज़ीद बिल्ड होता है और आपका जो क्लाइंट है वो आप पे मज़ीद ट्रस्ट करने लग जाता है और आपको जो है वो प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसर पे आपने अपनी प्रोफाइल को तो ऑप्टिमाइज़ कर लिया, लेकिन आपको प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे? पहला जो प्रोजेक्ट मिलना है वो आपको कैसे मिलेगा? तो पहला प्रोजेक्ट लेने के लिए आप लोगों ने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से मेंबरशिप पे जाना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने प्रोफेशनल मेंबरशिप को बाय कर लेना है। इसमें आपको 300 बिट्स पर मंथ मिलती हैं, मतलब 30 बिट्स पर डे। तो जब भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपने पहला प्रोजेक्ट विन करना है तो 20 से लेके 30 बिट्स तक आपने पर डे जो है वो लाजमी लगानी है। 20 से 30 प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब आप बिडिंग करते हैं तो किसी ना किसी एक प्रोजेक्ट का आपको रिप्लाई लाजमी आ जाता है। अगर आपका बजट नहीं है, आप प्रोफेशनल मेंबरशिप को अफोर्ड नहीं करते, तो आप प्लस मेंबरशिप भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 100 बिट्स पर मंथ मिलती हैं। 3 बिट्स जो है वो पर डे मिलती हैं। तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आप ब्राउज में जाएं, कॉन्टेस्ट पे क्लिक करें, अपनी स्किल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करें और अपनी स्किल के रिलेटेड जो है किसी भी कॉन्टेस्ट को ओपन करें, उसमें जो है वो अपनी एंट्री को सबमिट करें यहाँ से। और इससे आपको क्या होता है कि क्रेडिट्स मिलते हैं, वो क्रेडिट से फिर आप बिड को बाय कर सकते हैं। तो बिड को बाय करने के बाद आपको अगर 3 बिड्स मिल रही हैं प्लस मेंबरशिप में, तो आप मजीद 10 से 15 बिड्स जो है वो क्रेडिट से फ्री में बाय कर सकते हैं और फिर आप उसको प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि फ्री बिट्स को कैसे बाई करना है, तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आप क्रेडिट्स को यूज़ करते हुए फ्री बिट्स को बाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा फ्रीलांसर का कोर्स वॉच नहीं किया है, तो वो भी आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप फ्रीलांसर का कंप्लीट कोर्स जो है वो वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं फ्रीलांसिंग। इसी के साथ साथ मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब पे
शेयर नहीं की जा सकती, कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए वो चीज़ें मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर सिखाता हूं। तो व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।